नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सभी का। और चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का भारत का भूगोल जो हम लोग मानचित्र के द्वारा पढ़ रहे हैं। इसका होगा आज चैप्टर नंबर 3 और इसमें हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश और उसकी सीमाएं। यानी कि भारत से जितने भी पड़ोसी देश हैं, या तो वो स्थलीय हों या वो जलीय हो, है ना, उसके बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक देखेंगे। है ना, कि जैसे कि चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान, सब के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। वो कितने राज्यों से सीमा बनाती है, उसकी सीमा की लंबाई कितनी है ना, उसकी सीमा को क्या कहते हैं। और जो हमारा जलीय सीमा है इसके बारे में भी हम लोग पूरा देखेंगे। है ना, जैसे 9 डिग्री, 10 डिग्री, है ना, सभी के बारे में हम लोग पूरा देखेंगे। 8 डिग्री, है ना, ग्रेट चैनल क्या है, सेंट जॉर्ज चैनल क्या है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी अभी आपको मिलने वाली है। मात्र आपको ज़्यादा नहीं, आपको 20 से 25 मिनट समय लगेगा। तो आप पूरा देखिए। और देखिए, मैंने इसी कारण से मैप के द्वारा शुरू किया है ज्योग्राफी, और आपको अभी भारत का भूगोल चल रहा है, फिर हम लोग विश्व का भूगोल भी पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ बताया जा रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी जो सीमा है वो किसके साथ है, तो वो है आपको बांग्लादेश की। ये आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे आपको बार बार चीज़ें रिपीट होगा और रिपीट होने से आपको याद हो जाता है। तो बांग्लादेश के साथ जो सबसे लंबी सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 4096 किलोमीटर, 4096.7। एग्जैक्ट याद रखना है तो 4096.7 किलोमीटर। और ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। हम लोग इसको मैप के द्वारा भी देखेंगे। अभी हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, है ना, अभी आपको दिखाते हैं मैप। दूसरा पॉइंट है कि भारत की सबसे छोटी जो सीमा है दोस्तों, वो किसके साथ है, तो वो है आपको अफगानिस्तान के साथ। और वो कितना है, तो 106 किलोमीटर। ये आपको याद रखना, ये आपको बार बार पूछा जाता है। वो है जम्मू कश्मीर के साथ। आगे देखिए, अब यहाँ पे आपको मैप दिया गया है और मैप के द्वारा आपको दिखाने का यहाँ पूरा प्रयास किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा भारत का किधर है, तो जो ऊपर में है स्थल, है ना, इधर तो पानी नहीं है, इधर तो स्थल ही स्थल है। तो ये हमारा होता है क्या, स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा से कितने देश सटे हुए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहला है आपका पाकिस्तान, दूसरा है आपका अफगानिस्तान, तीसरा है आपका, ये देखिए, चीन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, फिर है आपका नेपाल, और फिर है आपका भूटान, और ये है आपका म्यांमार, और ये है आपका बांग्लादेश। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका 8 देश हो गया आपको जो स्थलीय सीमा से सटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, एक पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, है ना, 7 है। ये देखिए, चीन देखिए 2 बार आ गया था ना, 7 देश है। ठीक है, 5 जो देश है वो सिर्फ स्थल से है, और जो 2 देश है दोस्तों, ये स्थल से और जल से दोनों से सटा हुआ। ये भी आपको याद रखना है। ये जो पाकिस्तान है और ये बांग्लादेश है, ये जल से भी सटा हुआ है भारत से, और स्थल से भी सटा हुआ है। तो इस टाइप का भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। जो हमारा अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार है, ये सिर्फ हमारा स्थल से सटा हुआ देश है, यानी सीमा बनाती है। इतना हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, जो सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान से चलते हैं। तो पाकिस्तान जो है, ये इसके सीमा रेखा को कहते क्या है, तो इसकी सीमा रेखा को कहते हैं हम लोग रेड क्लिफ रेखा। इसके बारे में भी हम लोग बाद में थ्योरी में देखेंगे, है ना। अभी हम लोग मैप से देख रहे हैं, बाद में 5 मिनट बाद अब आपको बताएंगे थ्योरी से माध्यम से। अभी मैप के माध्यम से पूरा आप सीख लीजिए। और जब भी ये पढ़िए तो अपने पास एक मैप जरूर रखिए, एटलस जरूर रखिए। एटलस में क्योंकि आपको बहुत सारा मैप दिया हुआ रहता है हर एक चैप्टर का, तो एटलस का आप लोग जरूर रखिए और उसमें समझते हुए चलिए, देखते हुए चलिए। तो रेड क्लिफ जो रेखा है, इसका निर्धारण हुआ था 1947 ईस्वी में सर रेड क्लिफ के द्वारा। और रेड क्लिफ थे आपको इंग्लैंड के। और जो इसकी पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा, इसकी लंबाई है आपको 3323, यानी 3 3 2 3। कितना सिंपल है, 3 3 2 3, याद हो गया। अब देखिए, दूसरा जो हमारा है वो है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है दोस्तों, इसके बीच जो सीमा रेखा की जो नाम है वो उसको कहते हैं डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो था ना, ये भारत और पाकिस्तान जब एक था, जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो इसका नाम था आपको डुरंड रेखा। ठीक है, और डुरंड रेखा जो था, अब किसके किसके बीच है, तो अब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनती है, क्योंकि पाकिस्तान तो अलग हो गया, तब इसको कहते हैं डुरंड रेखा। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है कितनी है, 106 किलोमीटर। ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सबसे छोटा सीमा रेखा बनाती है। एकमात्र वो राज्य है आपका लद्दाख उसके साथ, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर अब अलग हो गया, तो जम्मू कश्मीर अब सीमा इससे नहीं बनाती है। ये लद्दाख यहाँ से लेकर के, देखिए इस मैप में थोड़ा सा आपको यहाँ देखिए ऐसे इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाला है लद्दाख और ये आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, यहाँ पे मैप में थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है। ठीक है, नया मैप जो है इसमें थोड़ा सा इसमें गड़बड़ दिया है, तो देख लीजिएगा। तो ये है आपका 106 किलोमीटर। अब देखते हैं तीसरा नंबर आपका है चीन। हाँ, तो चीन जो है, अब चीन की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है आपको 3488 किलोमीटर।
3,488 किलोमीटर। अब चीन के साथ कौन कौन से जो राज्य है वो सीमा बनाती है, तो आपको याद होना जरूरी है। ये देखिए लद्दाख, क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है ये अलग हो चुका है, अब ये लद्दाख बन चुका है। ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। 3 ठो यहाँ हो गया, एक हमारा ये सिक्किम हो गया, एक हमारा ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। यानी टोटल कितना हो गया? 5। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और 4 हमारा राज्य है। तो ये चारों राज्य को याद रखना है, और ये केंद्र शासित प्रदेश जो ही वर्तमान में बन चुका है तो इसको भी याद रखना है आपको। और इसकी लंबाई है 3,488, और इस सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, क्योंकि सीमा रेखा से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है आपको, भारत के भूगोल से फिक्स है आपको कि एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेपाल। अब देखिए ये है आपका नेपाल दोस्तों। तो ये नेपाल जो है ये कितने, इसकी जो लंबाई है आपको याद रखना है 1,751। ठीक है, 1751। ठीक है, याद रखना है नेपाल की। और नेपाल जो किस किस राज्यों से सीमा बनाती है तो आपको बहुत बार बता चुके हैं। ये हमारा उत्तराखंड हो गया, फिर देखिए यूपी हो गया, फिर आपका बिहार हो गया। ये देखिए वेस्ट बंगाल भी थोड़ा सा यहाँ पे सीमा बना रही है ना। यहाँ पे देखिए ये है आपका पश्चिम बंगाल, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि सर पश्चिम बंगाल नहीं बनाता है। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, और देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे सीमा रेखा बनाती है, और उसके ऊपर है आपका सिक्किम। तो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 और 5। नेपाल भी आपको 5 राज्यों से सीमा बनाती है। अब हम लोग चलते हैं अगला भूटान पे। तो ये आपका देखिए छोटा सा आपको दिख रहा है, ये है आपका दोस्तों भूटान। और भूटान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो भूटान जो बनाती है, एक तो हमारा हो गया सिक्किम सबसे पहले, उसके बाद ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है ना यहाँ तक आपको फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ देखिए आपको सट रहा है पश्चिम बंगाल, इसके नीचे आपको मिलेगा ये असम है। ठीक है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल कितना राज्य हो गया? 4 राज्य। ये इतना आपको कोई बताने वाला नहीं मिलेगा दोस्तों, है ना, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा। और इसकी जो लंबाई है कितनी है? 699 किलोमीटर, 699। ठीक है, 700 से एक कम। आगे चलते हैं हम लोग, ये है आपका म्यांमार। और म्यांमार की जो सीमा रेखा की लंबाई है 1,643 किलोमीटर, 1,643। ये आपको सजाने के लिए दे दिया जाएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये सजाने के लिए आपको बीपीएससी में पूछा जाएगा, यूपीएससी में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप सिंपल रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ पूछ लिया जाएगा कि कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो देखिए ये म्यांमार जो है ये आपका सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे ये आपको मिलेगा नागालैंड, नागालैंड के नीचे है ये आपका मणिपुर, मणिपुर के नीचे है ये आपका मिजोरम। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, यानी कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है आपको म्यांमार। अब देखिए आगे है आपका एक जो बच रहा है वो है हमारा ये बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है अभी आपको बता दिए कि सबसे जो लंबी सीमा रेखा है वो किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। और कितने राज्यों के साथ ये सीमा बनाती है? तो वो है 5 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, ये है आपका असम, ये है आपका मेघालय, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। तो कितना हो गया? 5। ये पाँचों राज्य आपको क्रम से याद रखना है। ठीक है, हाँ एकदम याद रखना है, भूलना एक भी नहीं है। इसको बार बार रिपीट करते रहिएगा, मैप में देखते रहिएगा, एटलस में देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये लंबाई भी आपको बार बार पूछा जाता है, 4,096। यहाँ देखिए 97 इसलिए दिया गया ना दोस्तों, क्योंकि 4,096.7 है, तो इसको 97 मान लिया जाता है। कभी कभी 97 दे दिया, लेकिन ऑप्शन में अगर 96 देता है तो आपको 96 मारना है। ठीक है, अगर ये पूरा देता है तो पूरा मारना है, 97 नहीं मारना है। चलिए आगे, ये तो हम लोग देख लिए स्थलीय सीमा से लगे हुए देश और कितने राज्यों से सीमा बनाती है। पाकिस्तान के बारे में देखिए, मैं फिर से बता दूँ कि पाकिस्तान जो कौन कौन राज्यों से सीमा बनाती है, तो एक तो गुजरात हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया, ये देखिए पंजाब हो गया। देखिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज करते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश ना पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाती है, क्योंकि देखिए हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कट रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश नहीं बनाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, और ये ऊपर में आपका हो गया जम्मू कश्मीर, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पे मैप ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं है, तो ये आपको लद्दाख यहाँ तक फैला हुआ है, तो लद्दाख हो गया और एक जम्मू कश्मीर हो गया। तो यानी 2 हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया और 3 हमारा राज्य हो गया, यानी 3 + 2 यानी कि 5, याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे जलीय सीमा से बनाने वाले जो पड़ोसी हमारे देश हैं। तो एक हमारा जो है, अभी हम लोग इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, थ्योरी में हम लोग देखेंगे, है ना। ओके, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग देखते चलिए, सुनते चलिए। तो यहाँ पे देखिए आपको पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में, ये आपको 1000 बार एग्जाम में पूछा गया, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये गांठ बांध लेना है, पाक जल संधि। जल संधि के बारे में मैंने बता चुका हूँ कि 2 बहुत बड़े जल क्षेत्र, ठीक है, एक छोटे से जल क्षेत्र से आपस में क्या हो, मिले हो, उसे ही कहा जाता है जल संधि। स्थल संधि किसे कहा जाता है? कि जैसे 2 बड़े भूखंड,
ठीक है। स्थल खंड ही कहा जाए, स्थल खंड कहा जाएगा दो बड़े भूखंड, ठीक है, एक पतले से भूखंड से क्या हो, ये मिले हो, तो इसी को कहा जाएगा स्थल खंड, ठीक है, स्थल संधि या स्थल खंड, समझ गए ना। तो ये है पाक जल संधि। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा मन्नार की खाड़ी, यहीं पे मन्नार की खाड़ी, ये भी आपको पूछा जाता है। ये आपका लक्षद्वीप है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये आपका देखिए एक मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, तो मालदीव के बारे में हमेशा पूछा जाता है। ये हमका श्रीलंका पड़ोसी देश है। इधर आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया वगैरह, ये तो आपका म्यांमार था, है ना। ये सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का द्वीप है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, देखते हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री इसके बारे में, क्या ना। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है। तो यहाँ पे अपने पास एक एटलस जरूर रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया थ्योरी के हिसाब से, अभी आप लोग मैप के हिसाब से देख लिए, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा थ्योरी में, कि भारत के जो पड़ोसी देशों का सीमाओं के संदर्भ में घटता क्रम, ये घटता क्रम आपको हमेशा पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो लंबा किसके साथ है, बांग्लादेश, उसके बाद कौन है तो चीन, उसके बाद है आपका पाकिस्तान, उसके बाद है नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए घटते क्रम में, ठीक ना। ये घटते क्रम आपको याद होना चाहिए और बढ़ते क्रम भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में सजाने के लिए दे दिया जाएगा, है ना। तो ये 4096, चीन के साथ 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल हमारा 1751, म्यांमार 1643 और भूटान 699 और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, याद रखिए। अब देखिए आगे है कि भारत के जो 7 पड़ोसी देश अभी आपको बताए थे, 5 जो पूरे स्थल से मिलते हैं और 2 जो है स्थल और समुद्र दोनों से मिलते हैं, ये भी बातें आपको याद रखना है। तो टोटल हो गए स्थलीय 7। तो 7 जो पड़ोसी देश है ये किन किन राज्यों के साथ देखिए बनाती है, यहाँ पे आपको दे दिया गया है पूरे डिटेल के साथ। तो बांग्लादेश आपको बता दिए थे, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। चीन किसके साथ बनाता है दोस्तों, तो चीन की लंबाई आपको पता है, ये जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान किसके किसके साथ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। आगे है आपको पाकिस्तान। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में आपको ये पुराना डाटा दे दिया है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर प्लस यहाँ पे लद्दाख भी आप जोड़ लीजिए, ठीक है, लद्दाख भी आप यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, क्योंकि लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश से सटा हुआ है। और जो चीन के बारे में है, ये जम्मू कश्मीर नहीं होगा, यहाँ पे लद्दाख होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लद्दाख कर लीजिएगा। आगे है नेपाल। तो नेपाल किसके साथ आपको बता दिए, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल। म्यांमार किसके किसके साथ है, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, उसके नीचे जाइएगा तो मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, ठीक है। भूटान किसके किसके साथ है, तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान एकमात्र जो है हमारा पाक नहीं होगा, ये जम्मू, सॉरी पाक तो है ही, ये जम्मू नहीं होगा, इसको लद्दाख कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, लद्दाख के साथ सटा हुआ है। ये आपको पुराना डाटा दिया गया, क्योंकि देखते हैं यहाँ गृह मंत्रालय 2010-11 का बता रहा है, तो ये पुराना डाटा है, आपको नया डाटा मैंने बता दिया। आगे है दोस्तों यहाँ के कि भारत की जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। अब देखिए जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं भारत के, तो जलीय पड़ोसी देश आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको छांटने के लिए दे देगा एग्जाम में। तो याद है कौन कौन से, तो देखिए पाकिस्तान भी जो है जलीय से है, जल से मिला हुआ है, और बांग्लादेश भी जल से मिला हुआ था, स्थल से भी मिला हुआ था। ये देखिए आपको जलीय भी हो गया और ये स्थलीय भी है ना। मालदीव आपको बता दिए जलीय है, श्रीलंका आपको जलीय है, इंडोनेशिया जलीय है, म्यांमार जलीय है। तो ये सब क्या है, तो आपका जलीय पड़ोसी देश है, और इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान आपको स्थलीय भी पड़ोसी देश है। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से बनाते हैं। देखिए टोटल कितने बनाते हैं, तो 17। अगर आप इस मैप में देखिएगा तो टोटल जो 17 राज्य हैं, है ना, अभी वर्तमान में एक केंद्र शासित हो गया है, ठीक है। एक केंद्र शासित आपका लद्दाख हो चुका है ना, लेकिन पहले टोटल 17 था, अभी हो गया 16 राज्य प्लस 1, ठीक है, 16 प्लस 1 यानी एक केंद्र शासित हो गया और 16 आपको राज्य हो गया। अगर इसको गिनना चाहते हैं तो आप गिन भी सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से राज्य हो गए दोस्तों, तो एक तो गुजरात हो गया, 1 नंबर, 2, 3, 4 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, टोटल कितना होता है, 17, ठीक है। आप गिन लीजिएगा एक बार, आपको सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि भारत की जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश में पाकिस्तान, यहाँ पे मैंने इसको बताया, इसको ये तो हो गया आपका। आगे चलते हैं कि जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश। अब देखिए जलीय सीमा से जो हमारे देश जुड़े हुए हैं पड़ोसी देश, उसके बारे में देख ले। जैसे कि फर्स्ट है आपको मालदीव। तो मालदीव के साथ भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल के साथ प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है। अब मैप में देखिएगा, अपने पास एटलस रखे रहिए, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा मालदीव है ना, वो किसके साथ बना रहा है, तो 8 डिग्री चैनल के साथ दोनों अलग हो रहा है। यानी लक्षद्वीप और मालदीव किससे अलग हो रहा है दोस्तों, तो 8 डिग्री चैनल। देखिए चैनल क्या होता है, चैनल का मतलब होता है ना रास्ता।
चैनल का मतलब क्या होता है? रास्ता। ये 8 डिग्री जो मान लिया गया है ना, ये 8 डिग्री अक्षांश को मान लिया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है, 8 डिग्री अक्षांश को माना गया है। जैसे ये 0 डिग्री था भूमध्य रेखा, 0 डिग्री के ऊपर है आपको 8 डिग्री, ठीक है, तो ये 8 डिग्री अक्षांश को मान लिया गया, यही चैनल मतलब रास्ता इसको मान लिया गया, और कुछ नहीं है दोस्तों, है ना। बस समझते हुए चलिए सब चीज़ को। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 8 डिग्री जो चैनल है ये किसको किसको अलग करता है, तो ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, ठीक है। यानी बीच में है आपको 8 डिग्री चैनल, इसके ऊपर है आपको मिनिकॉय, यानी इसके ऊपर है मिनिकॉय द्वीप, और मिनिकॉय द्वीप किसके अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। और इसके नीचे है आपको मालदीव, है ना, तो ये इसके नीचे है मालदीव और ऊपर है मिनिकॉय, तो 8 डिग्री दोनों को डिवाइड करता है, ये आपको एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। आगे यहाँ बताया जा रहा है कि लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप का देखिए एक नया नाम आपको सुनने को मिल रहा है कि इसको पुत्र, समुद्रपुत्र भी कहते हैं। आगे देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको समझना है मैप के माध्यम से, और एकदम एक एक चीज़ को समझते हुए चलना, एक चीज़ को भी छोड़ना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है श्रीलंका, तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका के साथ अभी आपको बताया कि पाक जल संधि एक प्राकृतिक सीमा रेखा तैयार करती है जो सिर्फ भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये तमिलनाडु राज्य में और श्रीलंका दोनों को अलग करती है, ठीक है। पाक जल संधि यहीं पे है। चलिए आगे यहाँ पे है कि पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी की जोड़ती है, मैंने आपको बता दिया। श्रीलंका को पूर्व का मोती, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्व का मोती किसे कहते हैं, तो वो है आपको श्रीलंका को कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे इंडोनेशिया के बारे में बता रहा है कि इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया में आप अपने मैप रखिएगा तो वहाँ आपको मिलेगा सुमात्रा द्वीप। तो ये जो सुमात्रा द्वीप है भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार को ग्रेट करते हैं, मतलब ग्रेट निकोबार को ग्रेट चैनल अलग करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर दे। देखिए इंडोनेशिया में एक सुमात्रा द्वीप है जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार जो है ना अंडमान निकोबार का सबसे जो नीचे वाला द्वीप है, इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। तो ये ग्रेट निकोबार को ग्रेट चैनल द्वारा अलग करता है, ये बातें आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है कि ग्रेट चैनल एक प्राकृतिक सीमा तैयार करता है जो हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। देखिए यहीं पे अंडमान सागर, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना, वहीं बगल में आपको अंडमान सागर है, तो ये दोनों को ये जोड़ता है। आगे है कि भारत की महत्वपूर्ण सीमाएं और चैनल। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लेना है, एकदम पूरे तरह से याद कर लेना है, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा आपको याद हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ आपको याद भी होगा, जैसे कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, रेड क्लिफ रेखा अभी आपको बता दिए भारत पाकिस्तान, डूरंड रेखा अभी बता दिए भारत और अफगानिस्तान, जो पुराना था भारत अफगानिस्तान वही अभी वर्तमान में क्या हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान डूरंड रेखा थी, इसको कर लीजिएगा। शून्य रेखा जो है ना, जीरो जो लाइन है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच है, जीरो लाइन। देखिए भारत बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में रेड क्लिफ अगर मिले तो रेड क्लिफ भी मार देना अगर जीरो नहीं रहे तो, ठीक है, और जीरो लाइन भी इसी को कहा जाता है। आगे है कोको चैनल, तो कोको चैनल जो है, ये कोको द्वीप जो है ये म्यांमार के अंतर्गत आता है और उत्तरी अंडमान के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये भारत में, अंडमान निकोबार जो ये द्वीप समूह आप देखते हैं यहाँ पे, तो जो सबसे उत्तरी जो सबसे उत्तर में जो है द्वीप है, इसी को कहते हैं उत्तरी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में है आपको कोको चैनल, और कोको द्वीप है ये म्यांमार के अंतर्गत आता है, ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ ना, वो समझिए कि आपको पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ। 8 डिग्री चैनल है, ये किसको अलग करता है, तो लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप है जो सबसे बड़ा द्वीप है, और मालदीव के ये अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, ये जितना चैनल है ना सभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 डिग्री जो चैनल है ये लक्षद्वीप को अलग करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को बीच में स्थित है 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अब देखिए इसको समझने वाली बात है, देखिए जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप जो है ये 36 द्वीपों से बना हुआ है, और जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है इसको कहते हैं मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय जो है सबसे दक्षिणतम द्वीप है, और मिनिकॉय के नीचे है आपको मालदीव। तो 8 डिग्री अलग कर रहा था किसको किसको, ये मिनिकॉय और मालदीव को। अब कह रहा है कि 9 डिग्री, तो 9 किसको किसके कहाँ पे होगा, 8 के ऊपर होगा 9, तो 9 अलग कर रहा है। देखिए ये मिनिकॉय और ऊपर है लक्षद्वीप को, तो यहाँ पे यही दिया गया 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को
अलग करता है। अब है आपको ग्रेट चैनल, इसको मैं थोड़ा मिटा दूँ। हाँ, ग्रेट चैनल जो है ये सुमात्रा किसका द्वीप है? तो इंडोनेशिया का द्वीप है। ये पूछा जाता है कि सुमात्रा किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का द्वीप है। तो ये सुमात्रा और इंडोनेशिया द्वीप के मध्य में स्थित है आपको ग्रेट चैनल। अभी आपको बताए, आपके पास एटलस रखे रहिए, जब मैं ये बता रहा हूँ तो अपने पास एटलस रखिए और देखते हुए चलिए उसमें। आगे है 10 डिग्री चैनल, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 10 डिग्री चैनल। पूछा जाता है सब, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा 10 डिग्री चैनल। तो ये अलग करता है अंडमान को निकोबार से। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं समझा दूँ। तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। देखिए ये है आपको ऊपर वाले अंडमान, नीचे वाला है आपको निकोबार। तो बीच में आपको जो आपको गुजरता है ये है आपको 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चैनल मतलब क्या होता है? रास्ता। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है अंडमान और निकोबार। यहाँ ऑप्शन में आपको दे सकता है छोटा अंडमान और कार निकोबार, क्योंकि छोटा अंडमान जो आता है अंडमान के अंतर्गत आता है छोटा अंडमान। तो ऑप्शन में आपको दे सकता है छोटा अंडमान। ठीक है, छोटा अंडमान और कार निकोबार। अपने एटलस में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में गुजरती है आपको 10 डिग्री चैनल। तो आपको कभी कभी ऑप्शन में दे देगा अंडमान निकोबार भी, और कभी कभी ऑप्शन में दे देगा छोटा अंडमान और कार निकोबार। छोटा अंडमान जो है ऊपर में है और कार निकोबार नीचे में है, और बीच से गुजरी है 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। चलिए आगे है आपको दक्कन पास। तो दक्कन जो पास है ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। नेक्स्ट है आपको मन्नार की खाड़ी, मैंने अभी बता दिया, ये दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। अब पाक जल संधि के बारे में भी तो मैंने बता ही दिया कि भारत और श्रीलंका के ये मध्य में है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और जल संधियां, ये देखिए आपको यहाँ पे पूरे विस्तार पूर्वक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक भी चीज़ आपको छूटने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपको पूरा देखते हैं तब आपको पूरा मिलने वाला। अगर आप छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ के बारे में मैंने बता दिया, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। और ये इसका निर्धारण कौन किया था? तो सर साइरिल रेड क्लिफ। ये आपको पूछा जाता है कब किया गया था? 1947 में किया गया था, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको मैकमोहन। तो मैकमोहन जो रेखा भारत चीन के बीच है, और इसका निर्धारण किसने किया? तो सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। कब किया गया था? तो 1914 में। सभी चीज़ पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपको डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? तो ये जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो ये भारत और अफगानिस्तान को के बीच में था, और इसका निर्धारण कौन किया था? तो सर हेनरी डुरंड के द्वारा। कब किया गया था? तो 1896 में किया गया था। ठीक है, और भारत से यहाँ पे देखिए आपको लिख दिया है कि भारत से विभाजित से पूर्व भारत पाकिस्तान एक ही देश थे। ये भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारण डुरंड रेखा द्वारा होता था। लेकिन यह भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा भी आपको बता दिए, और इसकी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 106 किलोमीटर। पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र यानी POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, ये भी फुल फॉर्म आपको एक बार पूछा गया एग्जाम में कि POK के फुल फॉर्म क्या होता है? तो पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, और अफगानिस्तान को ये अलग करती है। अब देखते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन की मतलब शून्य रेखा। शून्य रेखा जो किसके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। ये त्रिपुरा के साथ लगा हुआ है। भारत के बीच त्रिपुरा के पास जो ये सीमा रेखा है उसको कहते हैं जीरो लाइन। ये जो उसे ही जीरो लाइन कहते हैं, जो त्रिपुरा के पास है। भारत में चकमा शरणार्थियों की समस्या इसी रेखा के साथ जुड़ी हुई है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपको कोको चैनल। तभी बताए थे, जो कोको चैनल है ये आता है म्यांमार का, ये द्वीप है कोको चैनल। तो ये म्यांमार के साथ भारत के स्थलीय और जलीय सीमा दोनों है। तो जलीय सीमा कोको चैनल से जुड़ी है। अपने पास एक मैप जरूर रखिएगा, एटलस रखिए, खोले हुए रखिए, और इसको भी देखते हुए चलिए। ठीक है, हाँ, तब समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आने वाला है कभी। जलीय सीमा कोको चैनल से जुड़ी हुई है, जिसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ये जुड़ा हुआ है। कोको चैनल जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी आपको ये है। ठीक है, ये है आपको बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर, यहीं पे आपको अंडमान सागर, ये दोनों को ये जोड़ती है। आगे है कि म्यांमार के कोको द्वीप को भारत की लैंडलॉक द्वीप कहा जाता है। म्यांमार के जो कोको द्वीप है इसको भारत की लैंडलॉक द्वीप कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे है आपको ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल के बारे में बताया हूँ आपको कि जो ग्रेट चैनल है, यह चैनल भारत के ग्रेट निकोबार है ना, ये भारत का सबसे दक्षिणतम, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम छोर है, इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारे इसको नामों से जाना जाता है।
और अगर मैं देखिए सबसे पहले इसको नाम अगर मैं बता दूं, क्योंकि ये नाम भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, चलिए मैंने पहले उसको बता दूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में इसका जो नाम है ये इसको आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे मैप मैं उतना अच्छा से नहीं बना रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा अपने एटलस में। जो सबसे उत्तरी अंडमान है, जो सबसे ऊपर में जो अंडमान है उसका नाम है उत्तरी अंडमान। ठीक है, क्या नाम है? उत्तरी अंडमान, याद रखिएगा उत्तरी अंडमान। उसके बाद जो आता है मध्य अंडमान, उत्तर के बाद आता है मध्य अंडमान। ठीक है, मध्य के बाद आता है दोस्तों आपका दक्षिण अंडमान, है ना, दक्षिण अंडमान आता है मध्य के बाद दक्षिण अंडमान। उसके बाद जो आता है छोटा निकोबार। ठीक है, यहाँ पे अब मैं उतना अट नहीं रहा है, इसको कहते हैं छोटा अंडमान। और उसके नीचे आता है आपको कार निकोबार। छोटा अंडमान के नीचे कौन सा आएगा? कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार आता है। और इसके नीचे आपको आता है ना, छोटा निकोबार। इसके नीचे आएगा कौन सा? तो छोटा निकोबार। इसके नीचे आएगा छोटा निकोबार। ये क्रम आपको सजाने के लिए दे दिया जाता है एग्जाम में, छोटा निकोबार। और सबसे नीचे जो है वो है आपको ग्रेट निकोबार, यानी कि बड़ा निकोबार। ग्रेट निकोबार या फिर बड़ा निकोबार इसी को कहते हैं, है ना, जो सबसे दक्षिणतम छोर पे है, ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। यहीं पे आपको इंदिरा पॉइंट भी यहीं पे है, यानी बड़ा निकोबार में ही है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना है आपको। और देखिए जो पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो है आपको दक्षिणी अंडमान में। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो इसकी राजधानी है वो किस अंडमान में है, मतलब कहाँ पे है, तो वो है आपको दक्षिणी अंडमान में। अपने पास एटलस रखिए और देखते हुए चलिए, उसमें पूरे अच्छे तरीके से बताया गया है। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये क्रम से याद रखना है, उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम आपको सजाने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ग्रेट चैनल के बारे में आपको बता दिए कि जो ग्रेट चैनल है ये आपको यह चैनल भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। मतलब कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम है ना अंडमान निकोबार का, उसको सुमात्रा से अलग करता है। और इसके अलावा ये हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। तो जोड़ता किसको किसको है? तो हिंद महासागर और अंडमान को। अलग किसको करता है? तो ग्रेट चैनल और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को। अब देखिए 8 डिग्री चैनल, इसके बारे में देखिए मैंने पीछे भी बता दिया, यहाँ भी बता रहे हैं थ्योरी के माध्यम से भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो 8 डिग्री चैनल है, ये किसको अलग करता है? तभी आपको बताए थे, लक्षद्वीप को मिनिकाय से अलग करता है ना। अब देखिए 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। सेंट जॉर्ज चैनल एक है, ये किसको किसको अलग करता है? तो यह चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। याद रखना है, लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करता है सेंट जॉर्ज चैनल। अब है आपको सोमब्रेरो चैनल, ये भी आपको वहीं पे मिलेगा। तो ये चैनल जो है लिटिल निकोबार को कार निकोबार से अलग करता है। अब देखिएगा लिटिल निकोबार कहाँ है, कार निकोबार कहाँ है, एटलस में आपको सारा चीज़ लिख दिया गया है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट 10 डिग्री चैनल। तो आपको बता दिए थे 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, यानी कि अंडमान निकोबार भी ऑप्शन में रह सकता है, या फिर छोटा अंडमान और कार निकोबार भी ऑप्शन में रह सकता है, क्योंकि ये दोनों इसी के अंतर्गत आता है। आगे है दोस्तों दक्कन चैनल। तो जो दक्कन चैनल है ये आपको बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है, और ये दक्षिणी अंडमान द्वीप को लिटिल अंडमान से ये अलग करता है। तो किसको अलग कर रहा है, किसको जोड़ रहा है, ये आपको एक बार में याद नहीं होने वाला है। इसको आप एटलस में देखिएगा और यहाँ पे आप सुनिएगा, पढ़िएगा, और तब ये धीरे धीरे जाकर के 2 बार 3 बार में जाकर के आपको याद होगा। तो दक्कन जो चैनल है ये बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है, और दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से ये अलग करता है। पाक जल संधि के बारे में तो आपको पता ही है कि ये आपको कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में, तो भारत और श्रीलंका के ये बीच में है। ठीक है, और किसको किसको जोड़ता है? तो ये मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से ये जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य कुछ और आपको यहाँ पे दिया गया है। अब क्योंकि आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है, तो सबसे पहले देखिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय आपको सीमाएं दी गई है। ये भी आपको एग्जाम में आपको पूछा जाता है, जैसे कि हिंडनबर्ग रेखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंडनबर्ग रेखा ये किसके किसके बीच है? तो हिंडनबर्ग रेखा जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के समय, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 यहाँ पे देना चाहिए के समय जर्मनी और पोलैंड के मध्य ये सीमा निर्धारण करती है। तो ये आपको ये पूछा जाएगा कि हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैनरहीन रेखा किसके बीच है? तो सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच है। ठीक है, यानी रूस और फिनलैंड की जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं मैनरहीन। सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा गया है। आगे है मैगीनॉट रेखा। तो मैगीनॉट रेखा किसके किसके बीच है? तो मैगीनॉट रेखा जो है ये फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच है। फ्रांस द्वारा खींची गई थी, जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगीनॉट रेखा। आप जो मैगी खाते हैं, है ना, तो ये मैगीनॉट रेखा है। ठीक है, अगला है 17वीं समांतर रेखा। तो ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, याद रखना है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के जो बीच है इसको कहते हैं 17वीं समानांतर रेखा। ये बीच दोनों बीच की सीमा रेखा है। अगला है 24वीं समांतर रेखा, किसके किसके बीच है? तो कच्छ के पास। कच्छ कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपको मिलेगा, आपको गुजरात के पास, है ना, कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान, भारत पाक
की सीमा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। आगे है 38वीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो 38वीं समांतर रेखा है ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच है। किसके किसके बीच है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के ये बीच है 38वीं समांतर रेखा। देखिए जो 38वीं जो ये समांतर रेखा है ना, इसको मान लिया गया है आपको अक्षांशीय रेखा। जैसे कि ये है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ तक जाता है? 90 डिग्री तक। तो बीच में आपको कहीं पे आया हुआ 38 डिग्री। तो यही दोनों को एक मान लिया गया है सीमा, और ये दोनों को अलग करती है। ठीक है, चलिए आगे है आपको 49वीं, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो 49वीं जो है किसके किसके बीच है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच है। सबसे शांत ये सीमा रेखा है। अभी तक विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा है। यहाँ पे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। देखिए ये दोनों में कितना मतलब अंडरस्टैंडिंग है ना। ये कभी लड़ाई अपना नहीं करते हैं, दोनों अपना शांत है। तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। आगे है वो ओडरनीसे रेखा। ओडरनीसे रेखा जो है ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उतना नहीं पूछा गया है ओडरनीसे रेखा। आगे है सिगफ्राइड रेखा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सिगफ्राइड रेखा है ना, ये द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। किसके किसके बीच है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो याद रखिएगा सिगफ्राइड रेखा। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था आज का सेशन, इसमें आपको पूरा बताइए। कल हम लोग देखेंगे भारत की भौगोलिक विविधता। तो आज आपका चैप्टर ये समाप्त हो गया, जिसमें हम लोग देखे थे भारत के पड़ोसी देश और उसकी सारा सीमा रेखा। ये सीमा रेखा आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना तो आपको बहुत दिक्कत लगेगा कि मैंने एक बार फिर से देख लिया होता तो काश मेरा सही हो जाता। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप मिला करके अपने पास एक एटलस जरूर रखिए। अपने पास एटलस जरूर रखना है सभी को। आप कोई भी एटलस मार्केट से ले सकते हैं ना, मार्केट जाइएगा आपको बहुत सारा एटलस मिल जाएगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का है, मैकमिलन का है, बहुत सारा एटलस आपको मिल जाएगा, वहाँ से अपना ले लीजिए। सभी में आपको अच्छे तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का ये चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। आज देखिए रात में जो आपका क्लास होने वाला था, आज क्लास नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमें भी कुछ आगे करना रहता है ना। तो इस वजह से समय नहीं मिल पाता है, और अभी जो क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं वो यहाँ नहीं है, तो इस वजह से आज शाम रात का वाला क्लास नहीं हो पाएगा। ठीक है, कल हम लोग उस क्लास को लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।